हर हर महादेव। ये सिर्फ एक मेला नहीं, यह एक दिव्य अनुष्ठान है। यह एक स्नान नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि का महासंगम है। जब करोड़ों लोग एक साथ आस्था की डुबकी लगाते हैं, तो ये सिर्फ पानी में भीगने की क्रिया नहीं होती, ये हमारे पापों को धोने, हमारे जीवन को नया प्रकाश देने और आत्मिक शांति की ओर बढ़ने का अवसर होता है। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या सच में कुंभ स्नान से हमारे पाप धुल जाते हैं? क्या जो लोग जानबूझकर गलत कर्म करते हैं, वे भी इस जल से पवित्र हो सकते हैं? या फिर यह सिर्फ एक मिथक है? अगर यह सवाल आपके मन में भी आता है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हम शास्त्रों और तर्कों के आधार पर इस गूढ़ प्रश्न का उत्तर खोजेंगे। क्या कुंभ स्नान से सच में पाप धुल जाते हैं, या ये सिर्फ एक भ्रम है? हर 12 साल में आयोजित होने वाला कुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि सनातन संस्कृति की सबसे दिव्य परंपरा है। ऐसा माना जाता है कि कुंभ स्नान से जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? क्या जो लोग जानबूझकर पाप करते हैं, वे भी इस स्नान से शुद्ध हो सकते हैं? आइए जानते हैं इस विषय पर शास्त्रों की गहराई से विवेचना। कुंभ स्नान का आध्यात्मिक महत्व। शास्त्रों के अनुसार कुंभ के दौरान अमृत की वर्षा होती है और इस पवित्र जल में स्नान करने से आत्मा की शुद्धि होती है। ग्रहों की शांति और आध्यात्मिक उन्नति के लिए कुंभ स्नान को सर्वोत्तम माना गया है। ये केवल बाहरी शुद्धि का नहीं, बल्कि मन, वचन और कर्म की शुद्धि का भी प्रतीक है। कुंभ स्नान केवल नदी में डुबकी लगाने की क्रिया नहीं है, बल्कि यह आत्मा की शुद्धि का एक माध्यम है। परंतु क्या ये स्नान उन लोगों को भी मुक्त कर सकता है जो जानबूझकर गलत कर्म करते हैं? क्या केवल स्नान करने से पाप धुल जाते हैं? गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मों का फल अवश्य मिलेगा, चाहे यह अच्छा हो या बुरा। महाभारत में भीष्म पितामह ने कहा, स्नान से शरीर शुद्ध हो सकता है, लेकिन जब तक मन शुद्ध नहीं होगा, तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी। यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर पाप करता है और फिर स्नान से पाप धुलने की उम्मीद करता है, तो वह एक भ्रम में जी रहा है। अगर कोई व्यक्ति रोज पाप करे और फिर कुंभ में स्नान करके सोचे कि वो निर्दोष हो गया, तो यह असंभव है। जब तक मन, विचार और कर्म शुद्ध नहीं होंगे, तब तक स्नान का वास्तविक लाभ नहीं मिलेगा। पापों से मुक्ति का सच्चा मार्ग। केवल कुंभ स्नान ही नहीं, बल्कि सच्चा प्रायश्चित, सेवा और भक्ति ही पापों से मुक्ति दिला सकते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि प्रायश्चित करें और गलतियों को स्वीकारें। सत्य, अहिंसा और धर्म का पालन करें। दुखी लोगों की सेवा करें और दान दें। ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति रखें। सिर्फ नदी में स्नान करने से आत्मा शुद्ध नहीं होती। जब तक हम अपने अंदर की बुराइयों को नहीं धोते, तब तक मोक्ष की प्राप्ति असंभव है। निष्कर्ष, कुंभ स्नान का असली अर्थ। कुंभ स्नान उन लोगों के लिए सबसे फलदायी है जो असली आत्मिक शुद्धि चाहते हैं। जो लोग पाप करने के बाद केवल स्नान से बचने की सोचते हैं, वे मिथ्या भ्रम में हैं। धर्म, सत्य और सेवा के मार्ग पर चलना ही सच्ची मुक्ति का रास्ता है। सनातन धर्म में स्नान को केवल बाहरी क्रिया नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धि का प्रतीक माना गया है। इसलिए कुंभ में स्नान अवश्य करें, लेकिन साथ ही अपने विचारों और कर्मों को भी शुद्ध करें। तभी इसका वास्तविक लाभ मिलेगा। कुंभ में डुबकी लगाने से पाप तभी धुलते हैं, जब हमारे मन में सच्चा प्रायश्चित और आत्मशुद्धि की भावना हो। सिर्फ शरीर को गंगा में भिगो देने से आत्मा पवित्र नहीं होती, जब तक हमारे विचार, वचन और कर्म शुद्ध न हो। शास्त्रों में कहा गया है, जो व्यक्ति पाप करने के बाद भी उसी मार्ग पर चलता रहे और फिर यह सोचे कि एक स्नान से सब ठीक हो जाएगा, वो खुद को धोखा दे रहा है। लेकिन जो अपने पिछले कर्मों को सुधारने का संकल्प लेता है, सच्चे मन से पश्चाताप करता है और ईश्वर की शरण में जाता है,
उसके लिए ये स्नान अमृत के समान है। तो अगली बार जब आप गंगा किनारे जाएं, तो सिर्फ अपने शरीर को नहीं, अपने मन को भी शुद्ध करने का संकल्प लें। सत्य और धर्म के मार्ग पर चलें, तभी इस जीवन और अगले जन्म में वास्तविक मुक्ति प्राप्त होगी। सनातन धर्म की गहराइयों को समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने प्रियजनों तक पहुंचाएं। हर सनातनी तक ये संदेश पहुंचे, यही हमारा संकल्प है। हर हर गंगे।